दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये पश्चिम एशिया का एक विशाल देश है जो मध्य पूर्व, मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के संगम पर स्थित है। यहाँ ईरान का विस्तृत भौगोलिक विश्लेषण दिया गया है। 1. सामान्य स्थिति और सीमाएं। ईरान क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 17वां सबसे बड़ा देश है। इसकी भौगोलिक स्थिति इसे यूरेशिया का प्रवेश द्वार बनाती है। उत्तरी सीमा कैस्पियन सागर, आर्मेनिया, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान। दक्षिणी सीमा फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ और ओमान की खाड़ी। पूर्वी सीमा अफगानिस्तान और पाकिस्तान। पश्चिमी सीमा इराक और तुर्की। 2. स्थलाकृति टोपोग्राफी। ईरान का अधिकांश हिस्सा ईरानी पठार, इरानियन प्लेटो पर स्थित है। यहाँ की मुख्य स्थलाकृतिक विशेषताओं को 3 भागों में बांटा जा सकता है। क. पर्वत श्रृंखलाएं माउंटेन रेंजेस। ईरान एक पहाड़ी देश है जहाँ 2 प्रमुख पर्वत तंत्र हैं। 1. एल्बुर्ज पर्वतमाला एल्बोर्ज माउंटेन्स। यह उत्तर में कैस्पियन सागर के समानांतर चलती है। ईरान की सबसे ऊंची चोटी माउंट दामावंद इसी श्रृंखला में स्थित है, जो एक सुप्त ज्वालामुखी है। 2. जाग्रोस पर्वतमाला जाग्रोस माउंटेन्स। यह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक फैली हुई है। यह श्रृंखला ईरान को इराक से अलग करती है और सामरिक सुरक्षा प्रदान करती है। ख. केंद्रीय मरुस्थल सेंट्रल डेजर्ट्स। पठार के मध्य में 2 विशाल और शुष्क मरुस्थल हैं। दश्त-ए-काविर, दश्त-ए-कविर, इसे महान नमक मरुस्थल भी कहा जाता है। दश्त-ए-लुत, दाश्त-ई-लूट, ये दुनिया के सबसे गर्म स्थानों में से एक है और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। ग. तटीय मैदान। कैस्पियन सागर के किनारे संकीर्ण लेकिन उपजाऊ मैदान है, जबकि फारस की खाड़ी के किनारे रेतीले और शुष्क तटीय क्षेत्र मिलते हैं। 3. जलवायु क्लाइमेट। ईरान की जलवायु में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। उत्तर कैस्पियन तट। यहाँ उपोष्णकटिबंधीय सब ट्रॉपिकल जलवायु है, जहाँ साल भर भारी वर्षा होती है। मध्य और दक्षिण यहाँ की जलवायु शुष्क और अर्धशुष्क है। गर्मियों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि सर्दियों में पहाड़ों पर भारी बर्फबारी होती है। 4. जल संसाधन और नदियां। ईरान में 12मासी नदियों की कमी है। कारून नदी कारून रिवर, यह ईरान की एकमात्र नौगम्य नेविगेबल नदी है। कानात प्रणाली क्योनात सिस्टम। पानी की कमी के कारण ईरानियों ने प्राचीन काल में कानात नामक भूमिगत नहर प्रणाली विकसित की थी, जो आज भी इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना मानी जाती है। 5. रणनीतिक महत्व स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। ईरान की भूगोल उसे वैश्विक राजनीति में किंग मेकर बनाती है। 1. हॉर्मुज जलडमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ईरान के दक्षिण में स्थित ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल पारगमन बिंदु ऑयल ट्रांजिट पॉइंट है। दुनिया का लगभग 20-30% कच्चा तेल इसी संकीर्ण मार्ग से गुजरता है। 2. चाबहार बंदरगाह। दक्षिण पूर्वी ईरान में स्थित ये बंदरगाह भारत के लिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण गलियारा है। 3. प्राकृतिक संसाधन। ईरान के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गैस भंडार और चौथा सबसे बड़ा तेल भंडार है, जो मुख्य रूप से जाग्रोस पर्वत के तलहटी क्षेत्रों और फारस की खाड़ी में स्थित है। 6. भूवैज्ञानिक चुनौतियां। ईरान दुनिया के सबसे सक्रिय भूकंपीय क्षेत्रों साइस्मिक जोन्स में से एक है। ये यूरेशियन और अरेबियन प्लेटों के टकराव के बिंदु पर स्थित है, जिसके कारण यहाँ अक्सर विनाशकारी भूकंप आते रहते हैं। ईरान की भौगोलिक संरचना अत्यंत जटिल और विविधतापूर्ण है। ये मुख्य रूप से ईरानी पठार इरानियन प्लेटो का हिस्सा है, जो चारों ओर से ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। यहाँ की स्थलाकृति का गहन विवरण निम्नलिखित है। 1. पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तृत तंत्र माउंटेन सिस्टम्स। ईरान के पहाड़ों को न केवल भौगोलिक अवरोध माना जाता है, बल्कि ये देश की जलवायु और जल सुरक्षा के मुख्य स्रोत भी हैं। अल्बोर्ज पर्वतमाला एल्बोर्ज माउंटेन्स। विस्तार। ये श्रृंखला उत्तर में कैस्पियन सागर के दक्षिणी तट के साथ एक चाप आग की तरह फैली हुई है। माउंट दामावंद 5610 मीटर की ऊंचाई के साथ ये न केवल ईरान की बल्कि पूरे मध्य पूर्व की सबसे ऊंची चोटी और एशिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। यह सांस्कृतिक रूप से ईरानी पौराणिक कथाओं का केंद्र है। महत्व। ये उत्तर की नमी वाली हवाओं को रोकती है, जिससे कैस्पियन तट पर घने जंगल हाइकेनियन फॉरेस्ट्स विकसित हुए हैं, जबकि इसके दक्षिण में स्थित तेहरान जैसे क्षेत्र अपेक्षाकृत शुष्क हैं। जाग्रोस पर्वतमाला जाग्रोस माउंटेन्स। विस्तार। यह ईरान की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है,
जो उत्तर पश्चिम तुर्की सीमा से दक्षिण पूर्व मकरान तट तक लगभग 1500 किलोमीटर में फैली है। संरचना: यह समानांतर श्रेणियों और गहरी घाटियों का एक समूह है। जर्दकुह जार्डकुह इसकी प्रमुख चोटियों में से एक है। आर्थिक और सामरिक महत्व: ईरान के अधिकांश तेल और गैस भंडार इसी श्रृंखला की पश्चिमी तलहटी में स्थित हैं। इसके अलावा ये सदियों से खाना बदोश जनजातियों जैसे बख्तियारी और कश्काई का निवास स्थान रही है। 2. मध्यवर्ती पठार और मरुस्थलीय घाटियां। पहाड़ों के बीच का हिस्सा एक उच्च पठार है जिसकी औसत ऊंचाई 900 मीटर से ऊपर है। दश्ते काविर, दाश्ते कवीर। उत्तर मध्य भाग में स्थित यह महान नमक मरुस्थल अपनी दलदली नमक की परतों कवीर के लिए जाना जाता है, जो इसे पार करना अत्यंत कठिन बनाती हैं। दश्ते लुत, दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित ये मरुस्थल अपनी यार्डिंग्स, हवा द्वारा तराशी गई रेत की चट्टाने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का तापमान अक्सर दुनिया में सर्वाधिक दर्ज किया जाता है। 3. तटीय मैदान और निचले इलाके। कैस्पियन तटीय मैदान, कैस्पियन लोलैंड्स, यह समुद्र तल से नीचे स्थित एक संकीर्ण पट्टी है। यहाँ की मिट्टी अत्यंत उपजाऊ है और चावल, चाय तथा कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। खुजिस्तान मैदान, खुजिस्तान प्लेन, दक्षिण पश्चिम में स्थित ये क्षेत्र मेसोपोटामिया के मैदानों का विस्तार है। यह ईरान का मुख्य कृषि और पेट्रोलियम क्षेत्र है। 4. भूवैज्ञानिक सक्रियता। ईरान की स्थलाकृति अल्पाइन हिमालयी बेल्ट का हिस्सा है। यहाँ यूरेशियन और अरेबियन प्लेटों के निरंतर दबाव के कारण पहाड़ों का निर्माण अभी भी जारी है, जिससे ये क्षेत्र अत्यधिक भूकंप संवेदनशील साइज्मिक जोन बना रहता है। यहाँ की घाटियों में जल संरक्षण के लिए प्राचीन कानात क्वानात प्रणाली का उपयोग स्थलाकृति के साथ मानव अनुकूलन का अद्भुत उदाहरण है। ईरान का भूगोल देश के इतिहास, संस्कृति और उसकी वैश्विक सामरिक स्थिति का मुख्य आधार है। ये एक ऐसा देश है जहाँ ऊंचे बर्फीले पहाड़, विशाल मरुस्थल और उपजाऊ तटीय मैदान एक साथ मिलते हैं। यहाँ ईरान की प्रमुख भौगोलिक विशेषताओं का विवरण दिया गया है। 1. पर्वत श्रृंखलाएं, द माउंटेन रेंजेस। ईरान एक पहाड़ी देश है और यहाँ की 2 मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं इसके भूगोल को निर्धारित करती हैं। अल्बोर्ज पर्वतमाला, एल्बोर्ज माउंटेन्स, ये श्रृंखला ईरान के उत्तर में कैस्पियन सागर के समानांतर चलती है। ये एक ऊंची और संकरी दीवार की तरह है जो कैस्पियन सागर की नमी को केंद्रीय पठार तक पहुंचने से रोकती है। इसी श्रृंखला में ईरान की सबसे ऊंची चोटी माउंट दामावंद स्थित है, जो एक सुप्त ज्वालामुखी है। जाग्रोस पर्वतमाला, जैग्रोस माउंटेन्स, ये ईरान की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक फैली हुई है। ये देश को एक मजबूत प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करती है और सदियों से आक्रमणकारियों के लिए एक बड़ी बाधा रही है। 2. केंद्रीय पठार और मरुस्थल, सेंट्रल प्लेटो और डेजर्ट्स। पर्वतों के बीच घिरा हुआ हिस्सा ईरानी पठार कहलाता है। इसका अधिकांश भाग शुष्क और अर्धशुष्क है। यहाँ 2 विशाल मरुस्थल हैं। दश्ते कवीर, यह एक महान नमक मरुस्थल है जहाँ दूर दूर तक नमक की परतें बिछी हुई हैं। दश्ते लुत, दाश्त-ई-लूट, ये दुनिया के सबसे गर्म स्थानों में से एक है। यहाँ की रेत के टीले और अजीबोगरीब चट्टानी संरचनाएं, जिन्हें यार्डिंग्स कहते हैं, इसे एक अद्वितीय दृश्य प्रदान करती हैं। 3. जल संसाधन और तटीय क्षेत्र, वाटर रिसोर्सेज और कोस्टल एरियाज। ईरान में पानी की हमेशा से कमी रही है, लेकिन इसके पास 2 महत्वपूर्ण जल निकाय हैं। कैस्पियन सागर, कैस्पियन सी, उत्तर में स्थित ये दुनिया की सबसे बड़ी झील है। इसके तटीय इलाके हरे भरे और उपजाऊ हैं, जहाँ चावल और चाय की खेती होती है। फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ और ओमान की खाड़ी। दक्षिण में स्थित यह क्षेत्र ईरान के लिए व्यापार और ऊर्जा संसाधनों, तेल और गैस का मुख्य द्वार है। 4. प्राचीन कानात प्रणाली, क्वानात सिस्टम। पानी की कमी से निपटने के लिए ईरानियों ने प्राचीन काल में कानात नामक एक अद्भुत भूमिगत नहर प्रणाली विकसित की थी। ये पहाड़ों से पानी को मीलों दूर रेगिस्तानी इलाकों तक पहुंचाती थी, जो इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना है। फोटो गैलरी, ईरान की भौगोलिक झलक। नीचे दी गई तस्वीरें ईरान की विविध भौगोलिक विशेषताओं को दर्शाती हैं, जो ऊपर दिए गए विवरण पर आधारित हैं। 1. माउंट दमावंद, अल्बोर्ज पर्वतमाला, ये बर्फ से ढकी चोटी ईरान की पहचान है। 2. जाग्रोस पर्वतमाला, यहाँ की ऊंची नीची चट्टानें और घाटियां प्राकृतिक सुंदरता और सामरिक सुरक्षा का प्रतीक हैं। 3. दश्त-ए-लुत मरुस्थल, यहाँ के विशाल रेतीले टीले और अद्वितीय भू आकृतियां दुनिया में प्रसिद्ध हैं। 4. फारस की खाड़ी, ईरान के दक्षिणी तट पर स्थित यह रणनीतिक जलमार्ग देश की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ईरान में जल संसाधनों और नदियों का विस्तृत भौगोलिक विश्लेषण इस प्रकार है।
ईरान अपनी शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु के कारण पानी की भारी कमी से जूझता रहा है। ऐतिहासिक रूप से इस चुनौती ने ईरानी सभ्यता की जीवन रेखा, इसकी कृषि और संस्कृति को बहुत प्रभावित किया है। 1. जल संसाधनों की कमी। एक भौगोलिक वास्तविकता। ईरान की भौगोलिक स्थिति इसे एक शुष्क क्षेत्र में रखती है, जहां औसत वार्षिक वर्षा लगभग 250 मिलीमीटर है, जो विश्व औसत का केवल 1/3 है। इस कम वर्षा और उच्च वाष्पीकरण दर के कारण ईरान में पानी की भारी कमी है। इसके अलावा उपलब्ध जल संसाधनों का वितरण असमान है, जिससे उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में अधिक पानी है, जबकि केंद्रीय और पूर्वी क्षेत्र बहुत शुष्क हैं। यहाँ जल संसाधनों के वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक दिए गए हैं। पहाड़ी श्रृंखलाएं। अल्बुर्ज और ज़ाग्रोस पर्वत श्रृंखलाएं कैस्पियन सागर और फारस की खाड़ी से आने वाली आर्द्र हवाओं को रोकती हैं, जिससे तटीय क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है और केंद्रीय पठार शुष्क रह जाता है। जलवायु। ईरान में शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु का प्रभुत्व है, जिसमें गर्मियों में तापमान बहुत अधिक होता है और वर्षा बहुत कम होती है। वाष्पीकरण। उच्च वाष्पीकरण दर के कारण ईरान में उपलब्ध सतही जल का एक बड़ा हिस्सा वायुमंडल में खो जाता है। 2. नदियां। बारहमासी जलमार्गों की कमी। ईरान में बारहमासी नदियों की कमी है, जो साल भर बहती रहती हैं। अधिकांश नदियां मौसमी होती हैं, जो वसंत ऋतु में पिघलने वाली बर्फ और बारिश से भर जाती हैं, लेकिन गर्मियों में सूख जाती हैं। बारहमासी नदियों की ये कमी ईरान में कृषि और मानव जीवन के लिए पानी की आपूर्ति को बहुत कठिन बना देती है। फिर भी कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं जो देश के जल संसाधनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कारून नदी, करू रिवर। ईरान की जीवन रेखा। कारून नदी ईरान की एकमात्र नौगम्य नेविगेबल नदी है और ये देश के लिए एक महत्वपूर्ण भौगोलिक और आर्थिक विशेषता है। ये ज़ाग्रोस पर्वत से निकलती है और दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है, अंततः शट अल अरब नदी में मिल जाती है। कारून नदी का महत्व। नौगम्यता। कारून नदी का निचला हिस्सा नौगम्य है, जिससे माल और लोगों का परिवहन संभव होता है। जल विद्युत। नदी पर कई बांध बनाए गए हैं जो बिजली उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। कृषि। कारून नदी के पानी का उपयोग कृषि सिंचाई के लिए किया जाता है, जिससे देश के खाद्य उत्पादन में मदद मिलती है। शहरों को आपूर्ति। नदी अवाज जैसे प्रमुख शहरों को पानी की आपूर्ति करती है। Image showing the Karun River flowing through Avaz, with the white bridge crossing it. अन्य महत्वपूर्ण नदियां। कारून के अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण नदियां हैं। ज़ायनदेह नदी, ज़ायनदेह रिवर, ये मध्य ईरान की एक महत्वपूर्ण नदी है जो ज़ाग्रोस पर्वत से निकलती है और एस्फाहान शहर से होकर बहती है। नदी एस्फाहान को पानी की आपूर्ति करती है और इसके आसपास के कृषि क्षेत्रों को सिंचाई प्रदान करती है। सेफिड नदी, सेफिड रिवर, ये उत्तर पश्चिमी ईरान की एक प्रमुख नदी है जो अल्बुर्ज पर्वत से निकलती है और कैस्पियन सागर में गिरती है। नदी का उपयोग जल विद्युत उत्पादन और कृषि सिंचाई के लिए किया जाता है। अरास नदी, अरास रिवर, ये ईरान की उत्तरी सीमा पर स्थित है और इसे अजरबैजान और आर्मेनिया से अलग करती है। नदी का उपयोग कृषि सिंचाई के लिए किया जाता है। 3. कानात प्रणाली, क्वानात सिस्टम, प्राचीन ईरानी इंजीनियरिंग का चमत्कार। पानी की कमी से निपटने के लिए ईरानियों ने प्राचीन काल में एक अद्भुत भूमिगत नहर प्रणाली विकसित की, जिसे कानात कहा जाता है। कानात का शाब्दिक अर्थ है खोदा हुआ। ये प्रणाली हजारों वर्षों से ईरानी सभ्यता की जीवन रेखा रही है।